कर्ज का बोझ। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम करने से भी जी चुराते हैं और अपना गुजारा करने के लिए अपनी जमा पूंजी ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद जब उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो वे कर्ज लेकर अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन कर्ज का बोझ इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और जब तक कर्ज लेने वाले इंसान को इसका पता चलता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। आज की इस सुंदर कहानी को सुनकर बहुत से लोगों को सबक मिलेगा। आप देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। अर्जुन नाम का आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रामपुर नामक गांव में रहता था। वह बहुत ही कामचोर और आलसी था और अपनी विरासत में मिली हुई संपत्ति से अपना गुजारा करता था। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता ने उससे कहा, अपनी जायदाद बेचकर कब तक घर का खर्चा चलाओगे? हमारे बच्चे भी हैं और खर्चे दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम घर चलाने के लिए कोई नौकरी या व्यापार क्यों नहीं कर लेते? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यह घर भी बिक जाएगा। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम मुझे उपदेश मत दो और घर खर्च की चिंता बिल्कुल मत करो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और तुम यह भी जानती हो कि मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। सुनीता ने उसकी बात सुनकर कहा, आपको विरासत में इतनी ज़मीन मिली थी लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी करके सब बेच दी और घर का खर्चा चला लिया। इससे अच्छा तो अगर आप उस ज़मीन पर खेती करते तो हमारी ज़मीन भी बच जाती और हमारा घर भी चल जाता। लेकिन अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आप आज ही कोई काम ढूंढ लीजिए। मुझे अब फिक्र होने लगी है कि हमारा क्या होगा। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया, इसलिए घर को नहीं बेचूंगा और अब तुम मुझे उपदेश देना बंद करो। यह कहकर अर्जुन गुस्से से घर से चला गया। घर से बाहर आकर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आया। अगले दिन अर्जुन गांव के व्यापारियों से मिलने के लिए गया। सबसे पहले अर्जुन गांव के एक अमीर सेठ के पास गया। उसको देखकर सेठ ने पूछा, क्यों भाई अर्जुन, कहाँ घूम रहे हो? अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सेठ ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम किसी काम के बिना बाहर नहीं आते। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं आपके साथ एक सौदा करने आया हूँ। सेठ ने उसकी बात सुनकर पूछा, सौदा? किस तरह का सौदा? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। अर्जुन बोला, मुझे व्यापार करने के लिए कुछ पैसे चाहिए इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम अपनी ज़मीन तो पहले ही मुझे बेच चुके हो, अब व्यापार करने के लिए क्या गिरवी रखोगे? अर्जुन को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोला, संपत्ति बेचना या ना बेचना मेरा अधिकार है। आपको इसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो बताओ। सेठ ने उसकी बात सुनकर पूछा, जब तक अपने व्यापार के बारे में तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं तब तक मैं कैसे हाँ कर सकता हूँ? अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, क्या आप मुझे 1,000 रुपये दे सकते हैं? इसके बदले मैं आपको इस महीने के अंत में 30,000 वापस कर दूंगा। सेठ उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसको बोला, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अगर आप मदद के तौर पर नहीं तो कर्ज के तौर पर ही पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैसे बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुमको कर्ज कैसे दे सकता हूँ? ना तो तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है और ना ही तुम कोई काम करते हो, फिर मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँ? अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, सेठ जी, आप मुझ पर शक कर रहे हो। आप जानते हो अभी मेरे पास मेरा घर है। मैं आपके पास जमानत के तौर पर अपना घर गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। सेठ को अर्जुन की बात सही लगी। सेठ ने उसको कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा लेकिन उसके लिए एक शर्त है, मैं रकम के ऊपर 2% ब्याज लूँगा। तुम्हें हर महीने ब्याज देना होगा। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर हाँ कर दी और बोला, सेठ जी, आप चिंता मत करो, मैं आपके पैसे ब्याज समेत वापस कर दूंगा। उसके बाद सेठ ने अर्जुन को पैसे दे दिए और एक कागज़ पर अर्जुन के हस्ताक्षर लेकर सब कुछ लिखवा लिया। अर्जुन खुशी खुशी वहाँ से चल दिया। इस तरह अर्जुन ने यही कहानी गांव के सभी अमीर लोगों को सुनाकर उनसे भी पैसे ले लिए। यह सब करने के बाद अर्जुन शाम को वापस घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, तुम मुझे हमेशा बेवकूफ़ समझती थी लेकिन यह देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। सुनीता इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आई? किसने दिए? अर्जुन ने कहा, यह मेरी बुद्धि का कमाल है। सुनीता ने उसकी बात सुनकर कहा,
मुझे पता है आप कितने समझदार हो, इसलिए चुपचाप मुझे बताओ कि यह पैसे कहाँ से आए। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, मैंने गांव के सभी व्यापारियों से कहा कि मुझे व्यापार के लिए धन की ज़रूरत है और बदले में मैंने घर के कागजात रखकर सबसे ब्याज के तौर पर यह पैसे लिए हैं। सुनीता उसकी बात सुनकर सर पकड़कर बैठ गई और बोली, तुमने घर गिरवी रख दिया? अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर एक से पैसे लेता तो घर गिरवी रखता, लेकिन मैंने 5 लोगों से उधार लिए हैं। सुनीता ने उसकी बात सुनकर कहा, इसका मतलब तुमने उन लोगों को धोखा दिया है। अर्जुन उसकी बात सुनकर बोला, नहीं, मेरे पास एक उपाय है। मैं पास वाले गांव में 5% सूद पर यह रुपया चलाऊंगा, जिससे मुझे 3% बचेंगे और हम उसमें से व्यापारी को पैसा वापस कर देंगे। सुनीता ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ऐसा करना आसान है? मुझे तो अभी से चिंता होने लगी है। हम लोगों का पैसा कैसे वापस करेंगे? एक घर ही बचा था हमारे पास, लगता है अब यह भी बिक जाएगा। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। पास वाले गांव में मेरा दोस्त रहता है, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। सुनीता को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें जो करना है करो। अगले दिन अर्जुन पास वाले गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में एक जंगल था। तभी उसने पेड़ के नीचे एक महात्मा को बैठे हुए देखा जो तपस्या कर रहे थे। तभी अर्जुन को एक सांप नजर आया जो महात्मा की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन ने जब यह देखा तो उसने लकड़ी की मदद से सांप को दूर फेंक दिया। लकड़ी की आवाज़ सुनकर महात्मा ने अपनी आंखें खोली और सामने अर्जुन को खड़ा देखकर पूछा, तुम कौन हो बेटा और शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारे शोर की वजह से मेरा ध्यान भंग हो गया। अर्जुन ने कहा, महात्मा जी, मेरा नाम अर्जुन है और मैं पास वाले गांव में रहता हूँ और किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। लेकिन मैंने एक सांप को आपकी तरफ बढ़ते हुए देखा तो मैंने लकड़ी से उसे दूर फेंक दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह सांप आपको डस लेता। मैंने यह सब कुछ आपकी जान बचाने के लिए किया है। तभी अर्जुन ने महात्मा को वह सांप दिखाया जिससे उसने दूर फेंका था। अर्जुन के इस काम से खुश होकर महात्मा ने उससे कहा, तुमने मेरी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा क्योंकि तुमने अपनी जान जोखिम में डाली है मेरे लिए। अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, महात्मा जी, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे भी मैंने पैसे उधार लिए हैं वह पैसे मुझे वापस ना करने पड़े। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा इतनी जल्दी मत करो, कोई भी वरदान मांगने से पहले सोच लो। अर्जुन ने कहा, महात्मा जी, मैंने सोच लिया है। मैं नहीं चाहता कि मुझे पैसे वापस करने पड़े और ना वे लोग अपना पैसा वापस मांगे। अगर वे अपना पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं अपना व्यापार अच्छी तरह से कर पाऊंगा और अपना घर बना पाऊंगा और खेती की ज़मीन और अपनी पत्नी के लिए गहने भी खरीद सकूंगा और थोड़े समय के अंदर ही बहुत अमीर बन जाऊंगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जो वरदान मैंने मांगा है वह मुझे दे दीजिए। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। जिन लोगों ने तुमको पैसा उधार दिया है वे जब तक जीवित रहेंगे तुमको पैसा वापस लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। अर्जुन यह बात सुनकर खुश हो गया। उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और उसका आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उसके बाद अर्जुन खुशी खुशी अपनी दोस्त के पास गया। उसका दोस्त उसको देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वह बहुत समय के बाद मिले थे। उसने अर्जुन से कहा, और दोस्त, सब कुछ कैसा चल रहा है? अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, पहले तुम बताओ कि तुमने अभी तक शादी की है या नहीं। उसके दोस्त ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरे पिताजी तो चाहते थे मैं शादी कर लूं, लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक साहूकार हूँ और अपने काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ। मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ किस लिए आए हो। अर्जुन ने कहा कि तुम मेरी इस काम में मदद करो। मुझे अपनी ज़मीन बेचने के बाद कुछ पैसे मिले हैं। मैं नहीं चाहता कि पैसे घर में खर्च हो जाएं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम ये पैसे मुझसे ले लो और 5% ब्याज पर व्यापार करो और बदले में 1% का हिस्सा तुम्हारा और बाकी 4% मेरा। उसके दोस्त ने सुनकर कहा, इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम मेरे बचपन के दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा और तुम्हें जब भी ज़रूरत हो अपने पैसे वापस ले सकते हो। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या यह सभी बातें हम एक अनुबंध पर लिखवा सकते हैं? उसके दोस्त का सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो। अर्जुन उसकी बात सुनकर जल्दी से बोला, अरे नहीं दोस्त,
मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। चलो अब छोड़ो इस बात को और रहने दो, किसी कागजात को या पकड़ो पैसे और गिन लो। मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं तुमसे वापस ले लूँगा। इस तरह अर्जुन ने अपने दोस्त को सारे पैसे दे दिए और खुशी खुशी वापस अपने घर चला गया। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम सारे पैसे बिना किसी कागजात के अपने दोस्त को दे आए हो। वह बहुत गुस्सा होने लगी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए चुप हो गई। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अब तुमको समझ में आया कि पैसे कमाने के लिए नौकरी की ज़रूरत नहीं बल्कि दिमाग की ज़रूरत होती है। इसलिए अब तुम मुझे काम के बारे में कभी मत कहना। उसकी बात सुनकर सुनीता ने गुस्से में कहा, अब ज़्यादा बकवास मत करो। कड़ी मेहनत से बचने के लिए मुझे ये मनगढ़ंत कहानियाँ मत सुनाओ। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें कहानी नहीं सुना रहा। अब कुछ दिन इंतज़ार करो और देखो मेरे पास कितना पैसा आता है। उसके बाद हम गांव के अमीर आदमियों में गिने जाएंगे। और इस तरह से अर्जुन अपने काम के प्रति ज़्यादा उत्साहित हो गया और सोचने लगा, महात्मा के वरदान के कारण कोई भी सेठ मुझसे पैसे वापस मांगने नहीं आएगा। इस तरह से इस बात को 1 साल बीत गया। एक दिन सेठ का बेटा अर्जुन के पास आया और कहकर उसको बोला, तुमने 1 साल पहले मेरे पिताजी से पैसे लिए थे और तुमने उसका ब्याज भी नहीं दिया, इसलिए अब मुझे मेरे पैसे एक साथ वापस कर दो। सेठ के लड़के की बात सुनकर अर्जुन सोचने लगा, इसका कर्ज के बारे में कैसे पता चला, जबकि इसके पिताजी ने एक बार भी उसको नहीं कहा था। अर्जुन ने अनजान बनते हुए कहा, मैंने तुम्हारे पिताजी से पैसे कब लिए थे? तुम कैसे जानते हो? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? और अगर कोई सबूत है तो दिखाओ। अर्जुन ने सेठ के लड़के को झांसा देने की बहुत कोशिश की, पर सेठ के लड़के ने अपनी जेब से वह कागजात निकाल कर दिखाए जिस पर अर्जुन के हस्ताक्षर थे। उसके बाद वह बोला, मुझसे ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पूरा पैसा 1 हफ्ते के अंदर मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूँगा। अर्जुन को धमकी देकर सेठ का लड़का वहाँ से चला गया। इसके कुछ दिनों के अंतराल पर बाकी व्यापारियों के लड़के भी उसके पास अपना कर्जा मांगने आने लगे। अर्जुन इस बात से हैरान था कि महात्मा का वरदान खाली कैसे गया, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि कोई भी सेठ पैसे मांगने नहीं आएगा। सुनीता यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? यह तुम्हारी बेवकूफ़ी का ही परिणाम है कि आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। अब आपको लिया हुआ पैसा और ब्याज एक साथ वापस करना होगा, नहीं तो वे हमारा घर नीलाम कर देंगे। अब हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? ये कहकर सुनीता जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन, जो अपने ही विचारों में खोया हुआ था, उसे एकदम होश आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अपने दोस्त से सारा पैसा वापस लेकर आता हूँ जो मैंने उससे व्यापार के लिए दिया था, पर वह पैसा अब 4 गुना हो गया होगा। उससे मैं अपना सारा कर्जा चुका दूंगा। तुम चिंता मत करो। यह कहकर अर्जुन अपने दोस्त से पैसा लेने के लिए चल दिया, लेकिन जब वह उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोस्त का घर बंद था। उसके घर में ताला लगा हुआ था। उसने उसके पड़ोसियों से उसके बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वह बहुत सारे लोगों का पैसा लेकर भाग गया। तुम्हारे पैसे और भी बहुत सारे लोग उसके बारे में पूछने के लिए आए थे। हम तो अब जवाब देते देते भी थक गए हैं। अर्जुन उनकी बातें सुनकर ज़मीन पर गिर गया। कुछ देर के बाद जैसे ही उसे होश आया तो वह वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। तभी अर्जुन को महात्मा की बात याद आई। उसको महात्मा के ऊपर बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में महात्मा के पास चला गया। महात्मा ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसको परेशान देखकर पूछा, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? क्या कोई समस्या है? अर्जुन गुस्से से वह बोला, आपने मुझे वरदान दिया है कि कोई भी सेठ दिया हुआ कर्ज मेरे पास वापस मांगने नहीं आएगा। आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, मैंने तुम्हें कौन सा धोखा दिया? अर्जुन ने पिछले 1 साल में हुई घटनाओं के बारे में महात्मा को बताया और गुस्से में उनको खरी खोटी सुनाने लगा। उसकी बात सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और फिर उसको कहा, अर्जुन, उस दिन की बात को याद करो। तुमने उस दिन मुझसे क्या मांगा था? अर्जुन ने कहा, मुझे सब याद है। मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने पैसा उधार लिया है वह वापस ना मांगे। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, यह सबसे बड़ा कारण है। वे साहूकार जब तक जीवित रहे उन्होंने तुमसे पैसे वापस नहीं मांगे और न ही कुछ पूछा। इसलिए मेरा वरदान तो पूरा हो गया, लेकिन उन पैसों पर उनके वारिसों का अधिकार था, इसलिए उन्होंने कर्ज वापस मांग लिया। तुमने कहा था कि वे लोग वापस आकर ना मांगे, बल्कि तुमको मांगना चाहिए था कि मेरे सर के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। महात्मा की बात सुनकर अर्जुन शर्मिंदा हो गया
और फिर बोला, महात्मा जी, मेरे दोस्त ने भी मेरे साथ धोखा किया। क्या यह उसने ठीक किया? महात्मा ने कहा, तुम न्याय की बात कर रहे हो? क्या यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है? तुम हमेशा बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए तुमने अपने गांव के लोगों को धोखा देकर पैसा जमा किए और अपने दोस्त को दे दिए। इस तरह से तुम्हारे दोस्त ने भी तुम्हें धोखा दिया। हमेशा इस बात को याद रखो कि अगर यह तुम्हारे मेहनत की कमाई नहीं है तो उसको तुम अपने पास ज़्यादा देर नहीं रख सकते। मनुष्य जो भी आसान तरीक़ों से पैसा कमाता है वह उसके पास कभी नहीं रहते, लेकिन अगर पैसा बुद्धिमानी और मेहनत से कमाया जाता है तब वह हमेशा हमारे साथ रहता है। मेहनत का फल हमें हमेशा मिलता है। महात्मा की बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सर झुकाकर महात्मा से कहा, गुरुजी, मुझे समझ में आ गया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं कभी भी पैसों के लिए किसी को कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं अपने परिवार चलाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। महात्मा ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद अर्जुन घर लौट आया और फिर अर्जुन ने अपना घर बेच दिया और अपना सारा कर्जा चुका दिया। वह अगले दिन से ही कड़ी मेहनत करने लगा और कुछ सालों के अंदर ही उसने एक नया घर बना लिया और अपने परिवार के साथ उसमें खुशी खुशी रहने लगा। इस सुंदर कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में मेहनत और ईमानदारी से अपना गुजारा करना चाहिए। दोस्तों, मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए पैसों में बरकत होती है और परमात्मा भी उसको ही अपने घर में जगह देते हैं जो मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन गुजारता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।